अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान अफजल है। मैं पाकिस्तान सिंगल विंडो में डोमेन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ट्रेड इनसाइट के आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और वी बॉक्स सिस्टम के दरमियान चंद जो वाज़ेह फ़र्क हैं और जो नई जिद्दतें हमने पैदा की हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली बात जहाँ से हम शुरू करेंगे कि वी बॉक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि कस्टम्स के प्रोसेस जो थे जिसमें हम तजारत के लिए बरामद या दरामद किए गए सामान को क्लियर करते थे, उसकी ऑटोमेशन के लिए बनाया गया था। उसको कंप्यूटराइज़ किया गया था जिसका मकसद कस्टम्स के प्रोसेसेस का टाइम कम करना था। इसके मुकाबले में पाकिस्तान सिंगल विंडो का सिस्टम जो है वो ज़्यादा हमजहत है कि ये ना सिर्फ कस्टम्स के प्रोसेस को इसमें इंक्लूड कर रहा है बल्कि बाकी तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा हैं और उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको भी ना सिर्फ ये कि ऑटोमेट किया जा रहा है बल्कि नए सिरे से दोबारा से देखा जा रहा है कि इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है और उनको ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि वी बॉक्स सिर्फ कस्टम्स के लिए था और कस्टम्स के प्रोसेसेस के लिए था, उसका महवर सिर्फ कस्टम्स डिपार्टमेंट था और उसके अफसरान और उसके अंदर जो कस्टम्स के प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और स्पीड लाने के लिए था, जबकि पीएसडब्ल्यू का महवर या पीएसडब्ल्यू का फोकस जो है वो ट्रेडर है। पीएसडब्ल्यू बनाने का मकसद भी ट्रेडर की फैसिलिटेशन है और ट्रेडर को मज़ीद सहूलियात मुहैया करनी है ताकि वो अपना जो बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा जल्दी कंडक्ट कर सके। जैसे उनकी तजारत के लिए जो लागत आती है और जो उसमें टाइम इस्तेमाल होता है दोनों को कम किया जाए और इसमें मुल्क की तजारत को फ़ायदा पहुँचाया जाए। वी बॉक्स के अंदर हम जब देखते हैं तो उसके अंदर एक हमें ये महसूस होता है कि वी बॉक्स सिर्फ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डील कर रहा था। उसके अंदर बिज़नेस टू बिज़नेस जिसको हम कहते हैं कि दो कारोबारी इदारे या दो कारोबारी अफराद आपस में मामला नहीं तय कर सकते थे, वो सहूलत मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर हम ये सहूलत भी लेके आ रहे हैं। अब कारोबारी अफराद पाकिस्तान सिंगल विंडो के ज़रिए दूसरे कारोबारी अफराद मसलन जिस तरह लॉजिस्टिक्स है या ट्रांसपोर्ट के सेक्टर हैं या शिपिंग के सेक्टर हैं जो कि प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनके साथ मालूमात का एक्सचेंज भी कर सकेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस भी कर सकेंगे और इस सारे तमाम जो तजारत से मुतालिक जितनी इन्वायरमेंट है उस सारे को पाकिस्तान सिंगल विंडो में हम कवर करेंगे। तो ये बुनियादी फ़र्क है वी बॉक और पाकिस्तान सिंगल विंडो में। वी बॉक एज सच एज ए सिस्टम तो एग्जिस्ट करेगा और पाकिस्तान सिंगल विंडो का हिस्सा होगा, लेकिन पाकिस्तान सिंगल विंडो वी बॉक्स से बहुत आगे जाके ऑपरेट कर रही होगी। वी बॉक्स के अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स को भी ऑपरेट कर रही होगी। इसमें हम इसका जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो वी बॉक्स के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज वी बॉक्स का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो सिर्फ कस्टम्स के लिए बनाया गया था, जबकि पाकिस्तान सिंगल विंडो का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के जो तजारत से मुतल्लिका हैं उनके रिस्क फैक्टर्स को भी कवर कर रहा है। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी ज़्यादा रोबस्ट होगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इससे भी तजारत को फ़ायदा होगा कि जहाँ अब जो पाकिस्तान सिंगल विंडो में अगर कोई कंसाइनमेंट ग्रीन होगी तो वो तमाम सरकारी महकमों की तरफ से ग्रीन होगी, वो सिर्फ कस्टम्स की तरफ से ग्रीन नहीं होगी। तो ये चंद बुनियादी फ़र्क हैं जो कि वी बॉक्स सिस्टम को और पाकिस्तान सिंगल विंडो को एक डिफरेंट जहत अदा करते हैं। वी बॉक्स एक सिस्टम एज ए कस्टम्स प्रोसेस चलता रहेगा लेकिन पाकिस्तान सिंगल विंडो का हिस्सा होगा। ट्रेडर जो है वो अपनी इंटरेक्शन वी बॉक्स से अब पाकिस्तान सिंगल विंडो के थ्रू करेगा और लेकिन उसकी जो असेसमेंट और जो प्रोसेसिंग है वो वी बॉक्स में होगी। लेकिन ट्रेडर के साथ जो इंटरेक्शन किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बशमूल वी बॉक्स वो पाकिस्तान सिंगल विंडो के लिए होगा। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो का पर्पस और पाकिस्तान सिंगल विंडो को जो चीज़ नुमायां तौर पे वी बॉक्स से फ़र्क करती है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा ट्रेडर के लिए तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए बशमूल कस्टम्स के। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आज की गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस बारे में हम आइंदा भी आपसे राब्ते में रहेंगे और मज़ीद मालूमात और मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। इस पर हम आपसे गाहे बगाहे राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया।